हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चंस आने की, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की। ड्रग्स के होते हैं हमारे केमिकल्स होते हैं जो लो मॉलिक्यूलर मासेस के होते हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं हमारे मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स से और प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। अगर वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारा थेरेपेटिक होता है, यूज़फुल होता है, तो इनको हम कह देते हैं मेडिसिन्स, जो हमारे यूज में आती हैं डायग्नोसिस के, प्रिवेंशन के और ट्रीटमेंट के डिजीज़ के। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का हमारा क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। सबसे पहले बात करेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन पे। इसमें आते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स की होती है हमारी प्रोटीन्स होती हैं जो परफॉर्म करती हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का वर्क हमारी बॉडी में, इसे बोलते हैं एंजाइम्स। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है एंजाइम का? होल्ड करना सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन के लिए। एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, होल्ड करके रखती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को सुटेबल पोजीशन पे और अटैक करती है रिएजेंट पे इफेक्टिवली। सेकेंड फंक्शन क्या होता है एंजाइम का? प्रोवाइड करना फंक्शनल ग्रुप्स को जो अटैक करते हैं सबस्ट्रेट पे और कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस। अब बात कर लेते हैं ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन की। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के अटैचमेंट को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं एक्टिव साइट पे एंजाइम्स की दो डिफरेंट वेज से। पहला आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्रग क्या करते हैं? compete करते हैं नेचुरल सबस्ट्रेट से। जो नेचुरल सबस्ट्रेट होता है हमारा, जो अटैच होना चाहता है हमारा एक्टिव साइट पे एंजाइम की, उससे compete करते हैं, उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे हमारे ड्रग्स को। अब आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो होते हैं हमारे बाइंड नहीं होते एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे, ये कहीं और जाके बाइंड हो जाते हैं एंजाइम के, इसे बोलते हैं एलोस्टेरिक। इससे हमारा जो होता है शेप भी चेंज हो जाता है एंजाइम का। दिस बाइंडिंग इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक स्टेट चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का शेप ही चेंज कर देते हैं। फिर आता है रिसेप्टर्स एज अ ड्रग टारगेट। प्रोटीन होते हैं वाइटल होते हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बॉडी के, सब बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर जो होते हैं सिलेक्टिवली हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं बाइंडिंग साइट्स पे जाके डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड कंपोजिशन के होते हैं। बॉडी में हमारे जो मैसेज होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसफ़र करते हैं न्यूरॉन से मसल्स के बीच में, वो कौन करते हैं? हमारे केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू ही होता है। दे आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन के बाइंडिंग साइट पे रिसीव होते हैं टू अकोमोडेट अ मैसेंजर शेप और रिसेप्टर साइट चेंजेस विच ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफर मैसेज इनटू द सेल। अब आता है थेरेपेटिक एक्शन ड्रग्स का। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट हमारा एंटासिड। एंटासिड्स के होते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में एसिड के कंटेंट को और रिलीफ देते हैं हमें एसिड इंडाइजेशन से, एसिडिटी से, हार्ट बर्न से, गैस्ट्रिक अल्सर से। कभी कभी आपने देखा होगा आप सब में से किसी न किसी को एसिडिटी ज़रूर हुई होगी, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड्स यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारा इनो जेल्यूसिल डाइजीन। तो इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर देखें सैमिटिडीन और हिस्टामीन्स के, इनको देख लीजिएगा। एंटी हिस्टामीन्स क्या होते हैं हमारे? ये एलर्जिक रिएक्शंस पे हमें दिए जाते हैं। एंटी हिस्टामीन्स आर केमिकल सब्सटेंस विच डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर देते हैं, जो रिलीज होता है हमारे बॉडी में, प्रिवेंट करते हैं हमें एलर्जिक रिएक्शन से। एग्जाम्पल है ब्रोमोफेनिरामाइन, डाइमटैप, टेफ्रेनाडाइन, सेल्डेन। ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। एंटी हिस्टामिन जो होते हैं ब्लॉक करते हैं एक्शन को, हिस्टामिन को प्रोटेक्ट करते हैं हमें एलर्जी से। एंटी हिस्टामिन का वर्क होता है कि जब एलर्जिक सिम्टम्स हमें दिख रहे हों तो उसके अगेंस्ट में वर्क करने से, हमारे हे फीवर हो गया या हमें फूड एलर्जी है तो। अब आते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। इसमें आते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स और एनाल्जेसिक जो होते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं ट्रीटमेंट में स्ट्रेस या माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स में। ये इंड्यूस करते हैं सेंस ऑफ वेलबीइंग को पर्सन में, रिलीज करके उसकी स्ट्रेस को, टेंशन को, एंग्जाइटी या इरिटेबिलिटी को। कुछ ट्रैंकुलाइजर्स के नाम दे रखे हैं। क्लोरडाइजेप ऑक्साइड, मेप्रोबामेट और रिलेटिवली माइल्ड नेचर के होते हैं, सुटेबल होते हैं रिलीविंग करने में टेंशन को। इकोनिल जो होता है यूज होता है कंट्रोल करने में डिप्रेशन को, उसका नाम याद रखिएगा। डिप्रेशन को कंट्रोल करने में कौन सा ड्रग यूज़ होता है, पूछा जा सकता है आपसे। और हाइपरटेंशन को। कुछ सब्सटेंस जो हमारे यूज़ होते हैं ट्रैंकुलाइजर्स में होते हैं वैलियम और सेरोटोनिन।
अब आते हैं एनाल्जेसिक, ये रिड्यूस करते हैं इफेक्ट को पेन के बिना कॉज करे मेंटल कन्फ्यूजन, पैरालिसिस और अदर डिस्टर्बेंसेस हमारे नर्वस सिस्टम में, सो दैट यू एक्चुअली गेट रिड ऑफ पेन, आपको पेन से छुटकारा मिल जाए। जब भी कभी आपको दर्द हो रहा हो तो आपको एनाल्जेसिक ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। एनाल्जेसिक जो होते हैं हमारे ब्रॉडली 2 क्लासिफिकेशन होती है इसकी, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक में आते हैं एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जो हमारे क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के हैं। एस्पिरिन जो होता है इनहिबिट करता है सिंथेसिस को केमिकल्स की, जैसे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया जो स्टिमुलेट करता है इन्फ्लेमेशन को टिश्यू में और पेन कॉज करता है। नार्कोटिक में आते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स जो हमारे मेडिकल यूज इन प्रिस्क्राइब डोजेज में होते हैं, वेयर दे एक्ट बाय रिलीविंग पेन एंड प्रोड्यूसिंग स्लीप, क्या करते हैं पेन को रिड्यूस करते हैं स्लीप प्रोड्यूस करके। दीज एनाल्जेसिक आर चीफली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं, कार्डिक पेन के लिए, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर के लिए, चाइल्ड बर्थ में। एंटीमाइक्रोबियल्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारे बैक्टीरिया, फंगई, वायरस हमारे रीजन होते हैं इन्फेक्शन के, डिजीज़ के। द ड्रग यूज टू प्रिवेंट द पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं, इसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीसेप्टिक्स हो गई, डिसइंफेक्टेंट्स हो गए। एंटीबायोटिक्स क्या क्या होती है, हमारी सब्सटेंस होती है ड्राइव होती है हमारी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किल करने के लिए दूसरे को। एंटीबायोटिक जो होती है यूजफुल होती हैं बैक्टीरिया के लिए, फंगल पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए, बट वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होती हैं। याद रखिएगा, वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। इसमें आती है एम्पिसिलिन और एमेक्सोसिलिन, ये हमारे 2 टाइप्स की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो फॉलो होती है, बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो किल करती हैं इफेक्ट को बैक्टीरिया के, उसमें आती है पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लोसैक्सिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक में आती हैं एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करती हैं इफेक्ट को, किल करना और इनहिबिट करना डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसमें आते हैं एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम पे एक्शन के। एंटीबायोटिक होती है फर्दर क्लासीफाई की गई है हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और नैरो स्पेक्ट्रम में, लिमिटेड स्पेक्ट्रम में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जैसे क्लोरमफेनिकॉल। नैरो स्पेक्ट्रम में आती है एंटीबायोटिक जो इफेक्ट करती है अगेंस्ट में स्पेसिफिक ग्रुप बैक्टीरिया के, कुछ ही स्पेसिफिक ग्रुप बैक्टीरिया के, बोलते हैं पेनिसिलिन जी। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी हमारी ये भी पूछा जा सकता है आपसे। दीज एंटीबायोटिक जो अफेक्ट करती हैं अगेंस्ट सिंगल ऑर्गेनिज्म पे, से बोलते हैं डाइसिडियाजीन। अब आता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट हमारे केमिकल्स होते हैं जो आइदर किल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसमें आते हैं फ्यूराक्सिन और सोफ्रेमिसिन, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं हमारे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं इनको हम। मिक्सचर होता है हमारे सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, डेरिवेटिव्स का। बोथ ऑफ दीज कंपाउंड हार्मोन्स होते हैं। इट इज़ नोन दैट प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस करता है ओव्यूलेशन को। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो होता है डेरिवेटिव होता है हमारा पोटेंट देन प्रोजेस्टेरॉन से। नॉरहेंड्रोन एग्जाम्पल है हमारा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव है, वाइडली यूज होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में। तो आपसे पूछ ले रहा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या है, तो आप बोलेंगे नॉरहेंड्रोन। अब केमिकल्स इन फूड, फूड में क्या केमिकल्स होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं हमारे कुछ, जो सब्सटेंस हमारे क्या करते हैं फूड को प्रिजर्व करते हैं, फ्लेवर देते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है हमारा, केमिकल होता है जो हमारे स्वीटिंग इफेक्ट दिखाता है फूड में। इसमें आता है एस्पार्टेम आता है, सुक्रालोज आता है, एलिटेम आता है। फूड प्रिजर्वेटिव में केमिकल सब्सटेंस जो हमारे एडेड करते हैं फूड मटेरियल में प्रिवेंट करने के लिए स्पॉइलेज को, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो उसमें, वो आते हैं शुगर, सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट। कभी आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो अचार डालती हैं उसमें वो शुगर, सॉल्ट या सोडियम बेंजोएट यूज़ करती हैं। फूड कलर के लिए यूज़ किया जाता है वो एल्यूरा, रेड एसी और टार्ट्राजाइन होता है। नेचुरल सप्लीमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं विटामिन, मिनरल्स होते हैं। फैट इमल्सीफायर और स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो एग यॉक करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन यूज़ करते हैं। क्लींजिंग एजेंट में आता है सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, डिफरेंट 2 टाइप्स के होते हैं हमारे ये, इसका हम क्लींजिंग एजेंट में यूज़ करते हैं। सोप्स में आता है हमारा आर द डिटर्जेंट जो मेड होते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट से, लॉन्ग चेन फैटी एसिड पे। इसमें आता है स्टीरिक, ऑलिक और पैल्मेटिक एसिड। सोप जो होते हैं कंटेन करते हैं सॉल्ट्स को, फॉर्म्ड होती है हीटिंग फैट पे, इसे होता है ग्लिसरॉल, एस्टर और फैटी एसिड्स। अब कुछ हमें रॉ मटेरियल दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स का। अब टाइप्स हैं सोप्स के, मेडिकेटेड सोप, शेविंग सोप, ट्रांसपेरेंट सोप, फ्लोटिंग सोप, सोप चिप्स, सोप ग्रेन्यूल, सोप पाउडर, स्कोरिंग सोप। फिर आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो हमारे ये जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन एनायनिक डिटर्जेंट।
और नॉन अनायनिक भी हमारे दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। तो इनके एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।